अब इनको किसी तरह से जनता को गुमराह करके नरेंद्र मोदी को हटाना है और देश को कैसे लूटना है। 48 लाख करोड़ का बजट है भारत का, आप 70 लाख करोड़ कहाँ से पैसा देंगे? कहाँ से पैसा देंगे? महिलाओं के बारे में तो कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था। जिस प्रकार मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचे, ऐसा तो मैं सोचती हूँ 70 साल में कांग्रेस ने कभी भी किसी भी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। लेकिन राहुल गांधी का बुद्धि खराब हो गया है, पप्पू है, उसको कुछ मालूम नहीं। बीजेपी जैसा कार्य कर रहा है उसको वो नहीं देख रहा है। वो कह रहा है कि मैं कांग्रेस, मेरा नेता मैं हूँ। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं। हाँ, रमन सिंह बना के गया था, उसको 5 साल में लूट के खा गए लोग। हाँ। लेकिन वो तो कहते मैंने बहुत काम किया था छत्तीसगढ़ियों के लिए। कुछ काम नहीं। छत्तीसगढ़ियों को केवल गुलगुला भजिया खिलाया, फुकड़ी खिलाया, उसके सिवा कुछ नहीं किए। छत्तीसगढ़िया आज बासी खाएगा, आज बासी खाने का जमाना है। क्या नाम है सर आपका? रमेश पांडे। अच्छा रमेश जी, चश्मा तो लगा कर आए हैं, ये बताइए अब जनता किसे चुनने वाली है? जनता बीजेपी को, नरेंद्र मोदी को। क्या काम कर दिया, ऐसा क्या वजह है? नरेंद्र मोदी ने देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर दिया। कोई भारत को जानता नहीं था, भारत के नाम से लोग घृणा करते थे विदेश में। लेकिन राहुल गांधी तो कहते भारत का नाम बदनाम कर दिया। राहुल गांधी का बुद्धि खराब हो गया है, पप्पू है, उसको कुछ मालूम नहीं है। राहुल गांधी का नाम आते ही शब्द का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? पहले तो अभी इसलिए कि उनको मालूम नहीं है कुछ देश दुनिया के बारे में। जो कोई बता दिया, पढ़ लिया, लिख लिए, उनको तो यहाँ तक मालूम नहीं है कि धान का उत्पादन कैसे होता है। खेत में जो टाइल्स लगाएगा, खेत में कोई टाइल्स है? आलू से कभी सोना पैदा होता है कि आलू डालो सोना निकलेगा भका भक? ऐसा वायरल बयानों की बात कर रहे हैं, वो सोने वाले? बिल्कुल नहीं। वो जैसे बोला है वो सुने हैं, हम देखे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? नंबर का, जो बोले वो 3 महीने में पूरा कर दिए। क्या किया है 3 महीने? धान का कीमत 3100 रुपये दे दिए। महतारी बंधन योजना का बोले तुरंत हम देंगे, दे दिए। 2 महीने का पैसा आ गया। यानी कि आप कह रहे हैं साय काम हो रहा है? ऐसा काम हो रहा है, बिल्कुल। आगे और काम होगा। अच्छा, भूपेश बघेल तो बड़े बड़े दावे करते थे हमने बहुत काम किया, उनका कार्य 5 साल में कुछ नहीं किया। गुड़ गोबर कर दिया छत्तीसगढ़ को। जितना पैसा छत्तीसगढ़ उन्नति करता रमन सिंह बना के गया था, उसको 5 साल में लूट के खा गए लोग। हाँ। लेकिन वो तो कहते मैंने बहुत काम किया था छत्तीसगढ़ियों के लिए। कुछ काम नहीं। छत्तीसगढ़िया को केवल गुलगुला भजिया खिलाया, फुकड़ी खिलाया, उसके सिवा कुछ नहीं किए। छत्तीसगढ़िया आज बासी खाएगा, आज बासी खाने का जमाना है। तो अच्छा, भूपेश बघेल के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है, गोबर घोटाला, शराब घोटाला, महादेव सट्टा ऐप का घोटाला, इन सब को जनता कैसे देखती है? जनता को मालूम है कि कांग्रेस जब भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। जहां देखो भ्रष्टाचार। उनके एक एक कार्यकर्ता भ्रष्टाचार में लिप्त थे, वसूली में लिप्त थे उनके कार्यकर्ता। हाँ। लेकिन कांग्रेस तो वादा कर रही है अगर हम देश में सत्ता में आए तो गरीबों को और महिलाओं को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। 55 साल तक ये लोग सत्ता में थे, कभी गरीबी का ख्याल नहीं किए, कभी पिछड़ों का ख्याल नहीं किए कि केंद्र में कितने लोग पिछड़े वर्ग के लोग नौकरी कर रहे हैं, कितने सचिव हैं। इनको ध्यान नहीं है अपने शासनकाल में। अब इनको किसी तरह से जनता को गुमराह करके नरेंद्र मोदी को हटाना है और देश को कैसे लूटना है। 48 लाख करोड़ का बजट है भारत का, आप 70 लाख करोड़ कहाँ से पैसा देंगे? कहाँ से पैसा देंगे? यानी कि आप कांग्रेस के इस वादे पर सवाल उठा रहे हैं। एक बात बताइए, कांग्रेस के लेकर भरोसे की कमी क्यों है जनता में? जनता में भरोसे की कमी इसलिए है कि जिनके 55 साल का जो कार्यकाल रहा, इसमें जनता भूखे मरे हैं। इनको कभी कोई चावल नहीं मिले। तो 15 साल रमन सिंह का शासन आया, बीजेपी शासनकाल, तब से आज लोगों को देखो इतना चावल उनको मिल रहा है कि आज एक एक घर में 2-2 मोटरसाइकिल। डॉक्टर रमन सिंह को चावल वाले बाबा के नाम से जाना, इसीलिए जाना जाता है चावल वाले बाबा के नाम से। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए बिलासपुर में किसका माहौल है? बिलासपुर में पूरा ऑलरेडी नरेंद्र मोदी। तोखन साहू मतलब नरेंद्र मोदी। ये तो अरुण साहू का इलाका है, तो यहाँ पर बीजेपी को फायदा होगा क्या उनके उप मुख्यमंत्री बनने से? नरेंद्र मोदी, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी, ओनली फॉर नरेंद्र मोदी। क्या नाम है सर आपका? जी पदम कुमार यादव। अच्छा, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? जी बीजेपी का है। क्या काम कर दिया ऐसा बीजेपी ने? हर जगह बीजेपी के माहौल की बात होती है। जैसे विष्णुदेव साय जो है वो धान कुंटल 3100 रुपये में ले लिए, 3 ही महीने में वादा फिर कर दिए। महिला वंदना है उसको भी दे दिए। हाँ, और बाकी ठीक है। जय श्री राम। बस जय श्री राम। क्या नाम है आपका? जितेंद्र कुमार साहू। अच्छा जितेंद्र जी, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? अभी मोदी का। क्या काम कर दिए प्रधानमंत्री मोदी जी ऐसा जो मोदी का माहौल है? बहुत से काम किए हैं। क्या काम कर दिया? अब मैं गिना नहीं कहता है कुछ काम नहीं किया। नहीं, काम तो बहुत किए हैं। अच्छा, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? अच्छा लगता है। काम साय हो रहा है? अभी शुरुआती है सर, आगे देखते जाते हैं क्या क्या हो रहा है। अच्छा, महतारी योजना का फायदा मिल रहा है क्या? जी जी। किस्त आती है टाइम पे? जी हाँ। कानून व्यवस्था कैसी? ठीक है सर। ठीक है। क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार शर्मा।
अच्छा नरेश जी, चुनाव है, किसका माहौल है चुनावों में? बीजेपी का। बीजेपी का। ऐसी क्या वजह है लगातार 10 साल की सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माहौल? नरेंद्र मोदी का जो कार्य है हाँ, उसको जनता संतुष्ट है, और जो कांग्रेस की जो सरकार है उससे कोई संतुष्ट नहीं है। हाँ, और बीजेपी के जो सरकार है वो जनता का हर कार्य पूर्ण कर रहा है, इसलिए बीजेपी की ही सरकार बनना तय है। लेकिन विपक्ष की तरफ से तो आरोप लगाया जाता है कि काम नहीं होता है, अमीरों की सरकार है, गरीबों के लिए काम नहीं होता है। वो तो कहते हैं, कहने के लिए कहते हैं, लेकिन बीजेपी जैसा कार्य कर रहा है उसको वो नहीं देख रहा है। वो कह रहा है कि मैं कांग्रेस, मेरा नेता मैं हूँ। राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, राहुल गांधी तो वादा कर रहे हैं अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं को और गरीबों को सालाना 1 लाख रुपए देंगे। कहाँ से देगा? हाँ, 1 लाख रुपए कहाँ से देगा? प्रत्येक महिलाओं को तो एक गांव में 1 करोड़ रुपया हो रहा है, तो प्रत्येक गांव में कहाँ से देगा पूरा भारत देश में? हाँ। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? ये बढ़िया है, ठीक है। महतारी वंदना वंजन से सबको 1-1 हज़ार रुपया महिलाओं को, प्रत्येक महिलाओं को मिल रहा है। टाइम पे आ रही किस? हाँ, कानून व्यवस्था कैसी है? वो भी ठीक है। हाँ, यानी काम साय साय हो रहा है? हो रहा है। विष्णुदेव साय यानी साय साय। विष्णुदेव साय यानी साय साय। क्या नाम है मैम आपका? पूनम शुक्ला। अच्छा पूनम जी, चुनाव है, महिलाओं के मन में कौन है इस बार? महिलाओं के मन में भारतीय जनता पार्टी। महतारी वंदन के जो पैसे मिल रहे हैं उससे पूरे छत्तीसगढ़ में जो महिलाओं की खुशियाँ देखने को मिल रही है, वो फिर से चाह रहे हैं कि मोदी जी आए और कई सारी योजना उनको मिलेगी आगे चल के। अच्छा ऐसी क्या वजह है जब भी लोकसभा चुनाव में बात करते हैं तो महिलाओं के मुंह से सिर्फ एक शब्द निकलता है मोदी? क्या कारण है? ऐसा क्या काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? मोदी जी ने महिलाओं के बारे में बहुत कुछ सोचा है। बच्चियों के पढ़ाई के योजना निकाले हैं, वो उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अच्छे से हो रहा है। बच्चियां जब जन्म लेती हैं तो जन्म के साथ उनको कुछ पैसा दिया जाता है। बहुत सारी आयुष्मान कार्ड है जिससे उनकी स्वास्थ्य की भी जानकारी होती है, फ्री में इलाज भी होता है। कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जाता है ये सरकार जो है महिला विरोधी सरकार है। महिलाओं के बारे में तो कांग्रेस सरकार ने कभी सोचा ही नहीं था। जिस प्रकार मोदी जी ने महिलाओं के लिए सोचे, ऐसा तो मैं सोचती हूँ 70 साल में कांग्रेस ने कभी भी किसी भी महिलाओं के बारे में नहीं सोचा। लेकिन राहुल गांधी तो वादा कर रहे हैं अगर हम सत्ता में तो सालाना 1 लाख रुपए देंगे। कैसे? आज 70 साल से दे रहे थे क्या? अभी कुछ दिन आया तो बोल रहे हम 1 लाख देंगे। कहाँ से 1 लाख लाएंगे? वो सरकार ही नहीं है उनकी, ना तो केंद्र में सरकार है ना राज्य में सरकार, तो पैसा आएगा कहाँ से उनके पास? कांग्रेस को लेकर महिलाओं में भरोसे की कमी क्यों है? ऐसा कांग्रेस ने क्या कर दिया कि महिलाओं का भरोसा कांग्रेस के ऊपर अब नहीं हो पा रहा? भाई आए दिन तो महिलाओं के साथ बलात्कार होता था। जब छत्तीसगढ़ में उनकी सरकार थी तो बच्चियां तो कभी सुरक्षित थी ही नहीं। हर हमें जगह में महिलाओं के बलात्कार हो रहा है, कानून व्यवस्था भी नहीं था। बीच चौराहे में गुंडागर्दी चलती थी कि चाकू से मार दिया जाता था। बिलासपुर में तो ऐसे बहुत सारे केस हैं जहाँ पे खुलेआम गोलीबारी चलती थी और ऐसा कानून व्यवस्था तो था ही नहीं। यानी कि आप कह रहे बघेल सरकार में कानून व्यवस्था जो थी वो सही नहीं थी? जी नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं थी। अच्छा विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा लगता है? अभी विष्णुदेव साय जी के काम तो बहुत अच्छे से चल रहे हैं और लोकसभा के बाद आप लोग को बहुत अच्छे से काम और देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी चुनाव है। तो अभी हमारे जितने भी नेता हैं उनका पूरा ध्यान लोकसभा के चुनाव की ओर है। योजनाओं का फायदा मिल रहा है क्या? हाँ, 1 तारीख महतारी वंदन का पैसा तुरंत महिलाओं के खाते में आ जाता है। महिलाओं को कहीं पे भटकना नहीं पड़ता, उनके मोबाइल में उनको पता चल जाता है कि पैसा आ चुका है। अच्छा महिलाएं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है क्या? कानून व्यवस्था कैसी है? महिलाओं सुरक्षित महसूस करती हैं। किसी भी प्रकार का उनको डर नहीं है किसी भी चीज़ की। 4 महीना हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, कहीं पर भी ऐसा कोई चीज़ नहीं लगा है जिससे महिलाएं मतलब तकलीफ में हों। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार शर्मा है। जी ये बताइए किसका माहौल है चुनावों में? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का माहौल है और पूरी तरह 400 पार जो मोदी जी का नारा है वो बिल्कुल आप सुनिश्चित रहिए। अगर 400 पार मोदी जी कर जाएंगे, ये जो विपक्ष एक हुआ है, इंडी गठबंधन बना है, ये कहा जाएगा? ये सिर्फ राजनीतिक शोषण करने के लिए ही तैयार हो रहे थे। बाकी देख लीजिएगा आप, आज भी देखिएगा, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, मैं भी मध्य प्रदेश घूम के आ रहा हूँ, वहाँ भी मैंने अभी BD शर्मा जी के उनके वो रहा है जुलूस वगैरह, वहाँ भी मैंने पूरी तरह देखा है कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपनी पूरी तरह सरकार बना रही है और नरेंद्र मोदी पुनः प्रधानमंत्री के रूप में
लेकिन विपक्ष तो वही एक हो गया ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोकने के लिए। सारे विपक्ष एक तरफ हो भी जाएं तो भी मोदी का कोई कुछ नहीं कर सकता है। आप ऐसा क्या काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो लगातार 10 साल के बाद भी मोदी का क्रेज खत्म नहीं हो रहा है जनता से? सबसे पहली बात तो आपको ये बात बता दूं कि आतंकवाद से बिल्कुल मुक्ति मिली है हमको। छत्तीसगढ़ नक्सलाइट क्षेत्र कहा जाता, बाहुल्य क्षेत्र कहा जाता था, लेकिन जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं मैंने तो अभी तक एक भी ऐसी कोई घटना या दुर्घटना नहीं सुनी है कि जो नक्सलाइट से संबंधित हो। अभी आपने नक्सलवाद की बात करी दी है तो पिछले एक साल जब भूपेश बघेल सत्ता में थे, एक साल में केवल 28 नक्सली मारे गए थे। वहीं पिछले 2.5 महीनों में 80 से ज़्यादा नक्सली मारे गए हैं। ये सब काम भी तो मोदी जी का ही है। आप इस चीज़ को सुनिश्चित रहिए कि मोदी जी पुनः प्रधानमंत्री बनने के बाद इस देश में आतंकवाद और नक्सलवाद दोनों पूर्ण तरह समाप्त हो जाएगा। विष्णुदेव साय का कामकाज कैसा है? बहुत शानदार। नए मुख्यमंत्री हैं अभी, धीरे धीरे वो उनको भी समझ आ रही है और वो जैसे विष्णुदेव साय हैं तो साय ही काम उनका चल रहा है। ऐसा है काम हो रहा है। योजना का फायदा मिल रहा है क्या जनता को? जी बिल्कुल मिल रहा है। महिला बंधन का जो पैसा आ रहा है वो भी मिल रहा है, किसानों को पूर्ण बोनस मिल रहा है। हर जो उन्होंने अपनी घोषणाएं की थी वो पूरी तरह वो अपनी बातों पर बिल्कुल हैं सर। भूपेश बघेल का राज कैसा था? भूपेश बघेल का तो सब व्याख्यात है भैया, सब जानते हैं उसको। भ्रष्ट सरकार थी उनकी, कानून बिल्कुल टूटा हुआ था, कानून से उनका किसी को विश्वास ही नहीं था कानून पर। वो उनकी एक अपना छत्र राज चलता था। अपना छतरा। उनके खिलाफ तो कई भ्रष्टाचार के आरोप थे, गोबर घोटाला, शराब घोटाला, महादेव बैटिंग ऐप का घोटाला, सब में सम्मिलित थे वो। ये सो बोल सकते हैं आप। हर घोटालों में अगर उनका नाम आ रहा है तो क्यों आ रहा है ये पूरी पब्लिक जानती है, मीडिया जानती है। यानी कि भ्रष्टाचार के मामले जैसे ही आए भूपेश बघेल की जनता ने कर दी विदाई कर दी। बिल्कुल सही बात भैया, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। भूपेश बघेल की सरकार आपको कैसी लगी थी? महिलाओं को कैसी लगी? भूपेश सरकार महिलाओं को तो बिल्कुल ही अच्छी नहीं लगी थी। अगर उनको कुछ भी % अच्छा लगता तो आज छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 54 सीट आया है, तो मान लो कि भूपेश सरकार से महिलाएं तो बच्चे पुरुष कोई भी खुश नहीं था। तब तो सरकार बदल दी गई ना, कांग्रेस की सरकार बदल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार ला गई। पलट कर दिया जनता ने। सरकार का कामकाज सही नहीं था। बिल्कुल सही नहीं था उनका कामकाज। उनको सिर्फ घोटाला करना था, पैसे की घोटाला थी, शराब की घोटाला, गोबर घोटाला, गोठान की घोटाला, सिर्फ घोटाला ही घोटाला करती रही उनकी सरकार। अच्छा देखिए, राम मंदिर को लेकर अब फ्री बस सेवा शुरू करवा दी गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जो वादा किया था वो वादा निभा दिया है। छत्तीसगढ़ से अयोध्या के राम मंदिर तक फ्री बस सेवा, इसको आप कैसे देखती हैं? भाई एक तो छत्तीसगढ़ गरीबों की जनसंख्या के हैं, उन लोग जा नहीं सकते हैं अयोध्या दर्शन करने। जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर पुरुष महिला सबको दर्शन कराने की व्यवस्था कराई है, तो एक प्रकार से तीर्थ यात्रा का भी पुण्य विष्णुदेव साय जी को मिलेगा। क्योंकि हम जैसे गरीब जनता अगर हम अयोध्या जाके दर्शन करते हैं तो हर आत्मा भगवान भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता लोग को आशीर्वाद देगी। एक बात बताइए, राहुल गांधी तो कहते हैं जो राम का नाम लेता है भूखा मरता है। वो क्या जाने, उनका खुद का धर्म ही नहीं है तो क्या जानेंगे वो भगवान के बारे में, हैं? जिनका धर्म होता वो जानते, वो तो कुछ भी बोलते चले जाते हैं। हमारा भारत देश किसका धर्म है? भारत माता का है। जहाँ ने माँ ने जन्म, कौशल्या माँ का जन्म है छत्तीसगढ़ में। और भारतीय जनता पार्टी भी एक माँ और भारत महिलाओं को लेके चलती है। तो राहुल गांधी तो कुछ समझ ही नहीं पाते धर्म के बारे में, क्या धर्म होता है। बिल्कुल बिल्कुल।